जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। जय माता दी। आप सब भी कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। मैं हूँ ज्योति और आपका अपने चैनल शुभ कथा में स्वागत है। आइए आज के वीडियो में हम श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा का श्रवण करेंगे। चैत्र मास की नवरात्रि के पावन दिन चल रहे हैं और चैत्र नवरात्रि में दुर्गा नवरात्रि की व्रत कथा का श्रवण करने से हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत में उपवास या फलाहार आदि का कोई विशेष नियम नहीं है। प्रातः काल उठकर स्नान करके मंदिर में जाकर या घर में ही नवरात्रि में दुर्गा जी का ध्यान करके यह कथा पढ़नी चाहिए। कन्याओं के लिए यह व्रत विशेष फलदायक है। श्री जगदम्बा माता की कृपा से सब विघ्न दूर होते हैं। कथा के अंत में बारंबार दुर्गा माता तेरी सदा ही जय हो का उच्चारण करें। आइए अब व्रत कथा को शुरू करते हैं। एक समय नारद जी ने संसार भ्रमण के लिए स्वर्गलोक से मृत्युलोक की यात्रा को प्रस्थान किया। जब मृत्युलोक में पहुंचे तब वहां पर अनेक मनुष्यों को नाना प्रकार के क्लेशों से दुखी देखा। किसी मनुष्य को पुत्र से दुखी देखा, किसी को धन के लिए रोते देखा। जब सारा मृत्युलोक घूम चुके तब उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि श्री बृहस्पति जी के बहुत दिनों से दर्शन नहीं हुए हैं, सो उनके दर्शन भी करते चले। ऐसा मन में विचार करके वे श्री बृहस्पति जी के स्थान पर पहुँचे। श्री बृहस्पति जी ने श्री नारद जी के आगमन पर बड़ा हर्ष प्रकट किया और नारद जी से बोले, आप अपने आने का कारण मुझे बतलाइए। जिस विचार से आप आज मेरे स्थान पर पधारे हैं, निसंकोच मुझसे वर्णन कीजिए। तब नारद जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा, महाराज, मैं इस बात को जानने के लिए आपके पास आया हूँ कि नवरात्रि के दिनों में व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत का महत्व मैं आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। तब बृहस्पति जी बोले, हे नारद, इस नवरात्रि व्रत कथा को मैंने ब्रह्मा जी से सुना था। यह नवरात्रि का व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अष्टमी तक और अश्विन मास में भी अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से अष्टमी तक किया जाता है। यह नवरात्रि व्रत संसार की दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे पुत्र की इच्छा वाले को पुत्र, धन के इच्छुक को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या, सुख चाहने वाले को सुख प्रदान करने वाला है। इस व्रत को करने से रोगी रोग से मुक्त हो जाता है। कारागार में बंद प्राणी कारागार से मुक्त हो जाता है। उसकी सारी विपत्तियां दूर हो जाती हैं और वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगता है। बंध्या स्त्री पुत्रवती हो जाती है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत के करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता। जो मनुष्य इस आलभ्य मनुष्य देव को पाकर भी नवरात्रि व्रत नहीं करता, वह माता और पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और वह अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंगहीन हो जाता है। उसमें संतानोत्पत्ति का सामर्थ्य नहीं रह जाता। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित हो, भूख और प्यास से पीड़ित होकर पृथ्वी पर घूमता है और गूंगा हो जाता है। जो सधवा स्त्री भूलवश इस व्रत को नहीं करती, वह पति से हीन होकर नाना प्रकार से दुखों को भोगती है। नवरात्रि में यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करे और उस दिन बांधवों सहित नवरात्रि व्रत की कथा श्रवण करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया था उसका पवित्र मनोहर इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी,
मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आप शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नाम के मनोहर नगर में अनाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा की सबसे पहली रचना हो ऐसी यथार्थ गुण वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर पुत्री पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बालपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रकला बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन जब दुर्गा जी की पूजा और होम किया करते थे, उस समय वह भी नियम से वहां उपस्थित होती थी। एक दिन वह सुमति अपने सखियों के साथ खेलने गई और भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर बड़ा क्रोध आया और पुत्री से कहने लगा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रमादवश तूने भगवती दुर्गा का पूजन नहीं किया। इस कारण मैं किसी कुष्ठी और दरिद्री के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता का वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ। वह पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ। मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। कुष्ठी अथवा दरिद्री किसी के साथ जैसी तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मनुष्य ना जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, परंतु होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा है। जो मनुष्य जैसा कार्य करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर उसका फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में तृणादि पड़ने पर वह उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह अपनी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर कहने लगा, जाओ जाओ, जल्दी जाओ और अपने कर्म का फल भोगो। देखें केवल भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती है। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर वह मन में विचार करने लगे कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पिता मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई और भाग्यवश कुछ कंटक युक्त उस स्थान पर उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती दुर्गा पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होकर वांछित फल को देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो, वह सब मुझसे कहो और अपने कृपा कटाक्ष से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ऐसा ब्राह्मणी का वचन सुनकर देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ और मैं ही ब्रह्मा विद्या व सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों के दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। तू पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर कारागार में बंद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्रि के दिनों में तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही जल पिया, इसलिए 9 दिनों तक नवरात्रि का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनोवांछित वर दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार दुर्गा जी के कहे हुए वचन को सुनकर ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माता दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा कर
मेरे पति के कुष्ठ रोग को दूर करो। देवी कहने लगी, उन दिनों जो व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति का कुष्ठ दूर होने के लिए मुझे अर्पण करो। उसके प्रभाव से तेरा पति कुष्ठ से रहित और सुवर्ण सदृश कांति युक्त शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक है ऐसा बोली। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रहित होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण हो जाती थी। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रम वाली समझकर स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर वांछित वस्तु को देने वाली, वह दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हो। आप ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अम्बे, मुझ अपराध रहित अबला का मेरे पिता ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह कर मुझे घर से निकाल दिया। उनके द्वारा निकाली हुई मैं पृथ्वी पर आरक्षित घूम रही हूँ। आपने मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। मुझ दीन की रक्षा करो। बृहस्पति जी बोले, हे बृहस्पति। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति। इस प्रकार उस सुमति ने मन से देवी की बहुत स्तुति की। उसकी की हुई स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और वह ब्राह्मणी से बोली, हे ब्राह्मणी, तेरे उद्दालक नाम का अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्रीय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर वह देवी उस ब्राह्मणी से फिर कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और भी जो कुछ तेरी इच्छा हो वह वांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुन सुमति बोली, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्रि व्रत विधि बतलाइए। हे दयामयी, जिस विधि से नवरात्रि व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं उस विधि एवं उसके फल को मेरे लिए विस्तार से वर्णन करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के कहे हुए वचन सुनकर भगवती दुर्गा बोली, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्रि व्रत विधि को बतलाती हूँ, जिसके सुनने मात्र से अनेक पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। चैत्र मास अथवा अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करें। किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछकर घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती इनकी मूर्तियां बनाकर उनकी नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। बिजोरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति और दाख से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख व केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, खीर, जौ, तिल, बिल्वपत्र, नारियल, दाख और कदम इनके हवन करें। गेहूं द्वारा होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर से मोक्ष, चंपा के पुष्पों से धन व पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति व केले से पुत्र हो, कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल से इनसे तथा फलों से होम करने से वांछित वस्तु प्राप्त होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में ही विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति,
इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत की विधि और फल बतलाकर भगवती दुर्गा अंतर ध्यान हो गई। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, इस दुर्लभ व्रत का महत्व मैंने तुम्हारे लिए बतलाया है। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के कारण रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत का महात्म सुनाया। हे प्रभु, आपके बिना और कौन इस महात्म को सुना सकता है। तुमने सब प्राणियों का हित करने वाले इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम धन्य हो। यह भगवती महाशक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करती हैं। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो भगवती माँ दुर्गा की जय। माता रानी हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। यदि इस कथा को कहने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, भूल चूक हो गई तो क्षमा कर दीजिएगा। और अगर आपको कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।